तो कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कि हिमारी के साथ साथ यूकी भी ट्रेनिंग कर रहा है। तभी सीन कट होता है और हमें इधर अजुमा का पूरी फैमिली दिखाई जाती है। तभी एक लड़की बोलती है अच्छा तो हिमारी भी बैंगवाट में हिस्सा ले रही है। तभी फुबुकी बोलती है हाँ आपने सही कहा मदर। तभी हमें एक और लड़की दिखाई जाती है और इसका नाम माया अजुमा है। माया बोलती है याचियो को हराने के बाद उसका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ गया है। फिर हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है और इसका नाम होमारे होता है। होमारे बोलती है उसे नहीं पता कि याचियो जानबूझ के उससे हारी थी, लेकिन इस बार मैं उसे काफी अच्छे तरीके से धोने वाली हूँ। तभी माया बोलती है तुम ये खुद ही डिसाइड नहीं कर सकती, यहाँ पर हम भी हैं। पर तभी होमारे ने अपनी एबिलिटी से उसे अजीब कपड़े पहना देती है और ये शायद उसी की एबिलिटी है दूसरों की कपड़े चेंज करना। होमारे बोलती है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, दूसरे नंबर पे मैं तुम्हारा सर काटूंगी। माया बोलती है तुम नहीं कर पाओगी, जब तुम हिलोगी तब ना करोगी। और तभी हम देखते हैं कि माया ना उसे एक सर्कल में बांध दी होती है। तभी फुबुकी बोलते हैं इन लोगों ने आज काफी ज्यादा मेहनत किया लेकिन अभी भी इनमें जान बची हुई है। टबेरा बोलती है हाँ तुमने एकदम सही कहा, इन दोनों में काफी ज्यादा हिम्मत है। और वैसे भी अजुमा फैमिली को कमजोर वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब आगे हम देखते हैं कि सभी लोग अजुमा के घर के यहाँ आ जाते हैं। तभी याचियो हिमारी से बोलती है अगर तुम घबरा रही हो तो तुम अपनी बड़ी बहन का हाथ पकड़ लो। हिमारी बोलती है अगर मैंने ऐसा किया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। पर तभी वहाँ टबोरा आकर बोलती है तुम सबको यहाँ देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और वहाँ पे टबोरा को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पे टबोरा ना याचियो को गले लगाते हुए बोलती है तुम काफी ज्यादा क्यूट हो गई हो। तभी याचियो बोलती है पीछे देखो वहाँ पे हिमारी भी खड़ी हुई है। पर भाई टबोरा ना हिमारी से बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पेश आती। टबोरा बोलती है मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पे हो या ना हो, लेकिन बस तुम मुझे अपना प्रोग्रेस दिखाओ और अगर ऐसा तुमने नहीं की तो मैं तुम्हारे ऊपर जबरदस्त एक्शन लूंगी। तभी टबोरा कमांडर से बोलती है मुझे अच्छा लगा कि तुम दोनों भी हमारे बैंगवाट को देखने के लिए आ गए। टिंका बोलती है हाँ क्योंकि मैंने सुना था कि यहाँ पे काफी कटिंग रस्म होने वाली है। टबोरा बोलती है हम यहाँ कुछ भी गलत नहीं करते, यहाँ पे मुकाबला एकदम बराबरी होता है। तो क्योका बोलती है तो फिर मुझे चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हिमारी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी टेंका उससे बोलती है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। टबोरा बोलती है अरे इसी की तो असली कमी थी। तभी यूकी क्योका से बोलता है वैसे ये है कौन? क्योका बताती है कि ये हिमारी की ग्रैंड मदर है। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अजुमा फैमिली एक दूसरे के आमने सामने होती है। यूकी क्योका से बोलता है क्या ये सारे लोग डिमन डिफेंस फोर्स से हैं? टिंका बताती है कि इसमें से 3 लोग डिमन डिफेंस फोर्स के मेंबर नहीं है। तभी क्योका बोलती है आखिर तुम्हें इसका सारा जवाब क्यों दे रही हो? तो अब आगे टबोरा थोड़ा रूल बताने लग जाती है। तो जहाँ पे 8 लोग एक दूसरे से लड़ने वाले हैं और जो हार मान लिया वो बाहर हो जाएंगे, लेकिन जो आखिरी तक खड़ा रहेगा वो जीत जाएगा और वहीं अजुमा फैमिली का अगला हेड बनेगा। तभी वहाँ पे टबोरा ने एक दरवाजा खोलती है और उसमें एक पोर्टल होता है। टबोरा बताती है कि तुम सब अलग अलग जगहों से शुरू करोगे। तभी वहाँ पे हुमारा बोलती है पहले मैं कमजोरों को हराऊंगी उसके बाद आगे बढ़ूंगी। आगे हुमारा बोलती है क्या तुम्हें याद है मैंने इस जगह पे तुम्हें कितनी बार रुलाया है और तुम देखो दोबारा फिर से इसी जगह पर आ गई। मुझे लगता है कि तुम्हें दर्द काफी ज्यादा पसंद है। तभी याचियो अपने मन में बोलती है वो हिमारी को परेशान कर रही है, मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और वहाँ पे याचियो ना हुमारा को मारने के लिए जा रही होती है। तभी हिमारी उसके हाथ को हटाते हुए बोलती है तुम सच में काफी गंदी लड़की हो और अब मैं तुम्हें कुचलने में बिल्कुल भी देरी नहीं करूंगी। तभी हुमारा काफी गुस्से में बोलती है तुम्हारे में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? तभी टबोरा बोलती है अब तुम सबको अंदर भी जाना है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वे सब ना एक एक करके अंदर जाना शुरू कर देते हैं। तभी टेंका यूकी से बोलती है तुम अपना बेस्ट देना और इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों भी अंदर आ जाते हैं। आगे टबोरा कमांडर से बोलती है कि हम यहाँ से मैच देखने वाले हैं। तो अब इसके बाद हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि फुबुकी के सामने उसका बड़ा भाई और उसकी बड़ी बहन होती है। तभी वहाँ पर वो लड़का बोलता है तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़ी समझने लगी हो छोटी बहन। फुबुकी बोलती है तुम लोग मुझे ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लगा देते हो इसलिए मैं तुम्हारे सामने आ गई। तभी उसकी बड़ी बहन बोलती है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें हराने के लिए पहले ही से तैयारी कर रहे थे। आगे हम देखते हैं कि याचियो भागते हुए अपने मन में कह रही होती है कि मुझे कैसे भी करके हिमारी को ढूंढ के हराना होगा, इससे पहले वो हिमारी को ढूंढ ना ले। आगे हम देखते हैं कि हिमारी और यूकी किनारे पे आके खड़े होते हैं। यूकी बोलता है मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि ये एक असली आइलैंड है। हिमारी यूकी को बताती है कि यहाँ पे जो तुम्हें इंजरी होगी वो बैटल खत्म होने के बाद भी फिर भी ठीक नहीं होगी, तो तुम्हें यहाँ पे और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। और आगे हिमारी बोलती है कि बिना कुछ कहे यहाँ पे मेरे साथ आ गए इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यूकी बोलता है तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए और चलो हम उन्हें हराते हैं जो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है। हिमारी बोलती है मुझे लगता है कि 7 स्क्वाड वाला जोश तुम्हारे अंदर आ गया है। पर तभी वहाँ पे काफी तेजी से आके कोई टकराता है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं हुमारे होती है और हिमारी उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। हुमारे बोलती है अगर मैंने तुम्हें बंदी बना लिया तो याचियो को हराना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तभी यूकी उसके ऊपर फटाक से अटैक करता है पर तभी हुमारे यूकी के पीछे आ जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और वहाँ पे होमरे ना अपने बॉडी पे टाइपिंग करने लग जाती है। यूकी बोलता है अब ये क्या कर रही है और इसने आखिर अपने कपड़े क्यों उतार दिए? हिमारी बताती है कि ये थोड़ी टेढ़ी दिमाग की है। हुमारे बताती है कि मेरी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है और मेरे स्किन के मदद से ही मुझे काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसके बाद हमें पता चलता है कि हुमारे के एबिलिटी का नाम पैथॉन है। तो पहले वो अपना मूवमेंट ना दिमाग में सेट करती है और इसके बाद में ना उसका बॉडी ये चीज फॉलो करता है, लेकिन बीच में वो अपना मूवमेंट बिल्कुल भी बदल नहीं सकती। बट उसकी एबिलिटी एक्टिवेट होते ही
ही बॉडी उसकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब इसके बाद हिमारी ना उसके ऊपर गन से अटैक करती है, बट हिमारी ना काफी आसानी से उसे डॉज कर लेती है। पर तभी यूकी भी उसके ऊपर काफी तेजी से हमला करता है, बट हमारे ना उसके अटैक को भी काफी आसानी से डॉज कर लेती है। हमारे बोलती है मैंने इतना आसान नहीं सोचा था, और वो ना अपना चाकू से उसके ऊपर अटैक कर देती है, बट यूकी उसको डॉज करते हुए पीछे हट जाता है। हिमारी बोलती है पैठॉन एबिलिटी सच में काफी ज्यादा इरिटेट कराता है। आगे हमारी बोलती है कि अब डाटा कलेक्ट हो चुका है और तुम्हें चेकमेट करने के लिए सिर्फ 3 मूव बचे हुए हैं, और ये बोलते ही उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है। यूकी वहाँ पे उसके अटैक को ब्लॉक करता है। तभी हमारे ना यूकी को काफी जोर से लात मारती है, जिससे यूकी ना काफी तेजी से जंगल की ओर जाने लगता है, और हम देखते हैं कि हिमारी ना उसके ऊपर से कूद गई होती है। आगे हमारे बोलती है मैं तुम्हें तब तक चोट पहुंचाते रहूंगी जब तक तुम्हारी मूवमेंट स्लो ना हो जाए। तभी हिमारी मुस्कुराते हुए बोलती है तो मैं तुम्हारे एडवाइस को एक्सेप्ट करती हूँ। हमारे अपने मन में बोलती है आखिर इससे क्या हो गया। तो इसके बाद हिमारी भागते हुए यूकी के पास आती है और बोलती है क्या तुम तैयार हो। यूकी बोलता है हाँ मुझे लगता है कि अब मैं कर सकता हूँ। तो जैसे ही हिमारी यूकी का चैन पकड़ती है यूकी वहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और इधर हम देखते हैं कि फुबुकी दोनों को निपटा दी होती है। फुबुकी बोलती है तो फाइनली लड़ाई खत्म हो गई, और तभी वहाँ पे माया भी एक लड़की को पकड़ के ले आती है। फुबुकी बोलती है तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोग मेरे लिए तैयारी कर रहे थे, क्योंकि सब बेकार निकला, क्योंकि अब मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही हूँ। आगे माया बोलती है तो अगला नंबर हमारे का है। आगे हमारे बोलती है तो तुमने अपने ट्रम्प कार्ड को छिपा के रखा था, और इधर हम देखते हैं कि तीनों ही यूकी को देख रहे होते हैं। क्योंकि अपने मन में बोलती है मुझे यूकी के ऊपर पूरा भरोसा है। आगे हमारे बोलती है मुझे लगता है कि ये एबिलिटी कुछ ही टाइम के लिए मिला है। हिमारी बोलती है मैं तुम्हें समझने से पहले ही हरा दूंगी। हमारे बोलती है मुझे लगता है कि अब तुम्हारी जुबान काफी ज्यादा चलने लगी है। तो इसके बाद हमारे वहाँ से भागना शुरू कर देती है। आगे हमारे अपने मन में बोलती है अगर मैं थोड़ा वेट कर लूँ तो उसकी एबिलिटी थोड़ा नॉर्मल हो जाएगी, और उसके बाद मैं उन दोनों को हरा दूंगी। पर तभी हम देखते हैं कि यूकी दम उसके साथ साथ चल रहा है, और तभी वो हमारे को काफी जोरदार लात मारता है। हमारे जल्दी से अपने मूवमेंट को कंट्रोल करती है, और इसके बाद वो यूकी के पास आकर हिमारी के ऊपर अटैक कर देती है। यूकी वहाँ पे लगातार उसे ब्लॉक करने लग जाता है। तभी यूकी उसे काफी जोरदार लात मारता है, और हमारे काफी तेजी से आके जमीन में आके चिपक जाती है। हिमारी खुश होते हुए बोलती है आखिरकार हमने कर ही दिया। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारे खड़ी हो जाती है। यूकी उससे बोलता है तुम खुद को ज्यादा पुश मत करो, अब तुम लड़ नहीं सकती। हमारे बोलती है मैं अपने मैजिक के बिना भी लड़ सकती हूँ। तभी हिमारी बोलती है मैं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें कुचल दूंगी। तभी हमारे अपने मन में बोलती है आखिरकार वो मेरे जाल में फंसी गई, क्योंकि मैं एबिलिटी में हार सकती हूँ लेकिन लात मुक्का मारने में नहीं। तो इसके बाद हमारे ना उसके ऊपर मुक्के से मारने के लिए जाती है, पर तभी हम देखते हैं कि हिमारी ना काफी आसानी से उसे नीचे गिरा देती है। हिमारी बोलती है तुमने 7 स्क्वाड के मेंबर को चुना है, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बेवकूफी है। पर तभी वहाँ पे हमारे उसके ऊपर चाकू से हमला करना शुरू कर देती है। तो पहले तो हिमारी उसके अटैक को ब्लॉक करती है, और इसके बाद उसके मुंह पे जोरदार एक पंच लगाती है, और इसके बाद हिमारी लगातार उसके ऊपर पंचेस मारी जा रही होती है। अब आगे हम देखते हैं कि हमारे वहाँ पे गिरी पड़ी होती है। आगे क्योका बोलती है हिमारी तुमने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। टबोरा बोलती है हिमारी मुझे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुमने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आगे टबोरा बोलती है कि अभी मैच रुका हुआ है और मैं हारने वाले लोगों को बाहर निकालूंगी। आगे यूकी हिमारी से माफी मांगता है कि मैं अपने एबिलिटी को ज्यादा देर तक नहीं रख पाया। हिमारी बोलती है आखिर तुम इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो, और अब चलो अपना जीप बाहर निकालो, मुझे रिवॉर्ड भी देना है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे रिवॉर्ड वाला सीन चल रहा होता है, और भाई हम देखते हैं कि वहाँ पे रिवॉर्ड में डूबे होते हैं। पर तभी वहाँ पे फुबुकी भी आ जाती है, और वे दोनों उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फुबुकी बोलते हैं तुम दोनों लगे रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।